उसी समय भगवान ने प्यार से क्रूर जी को उठा करके गले लगाए और टहलाते हुए अपने घर को लाए। नंद बाबा, मैया यशोदा और कुछ ब्रजवासी से मिलाए। बाद में एकांत में क्रूर जी ने भगवान के कान में और कंस का सारा षड्यंत्र सुना दिया। कहते, प्रिय कृष्ण, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। जब तक आप नहीं जाएंगे प्रभु उस मथुरा में, तब तक वो कंस का उत्पात चलता रहेगा। भगवान कहते, प्यारे अक्रूर जी, मैं जाऊंगा जरूर, पर मेरे जाने की बात मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मेरी मैया ने मेरा वियोग सहन न कर पाएगी। वो जल से निकाले हुए मछली की तरह तड़प तड़प के अपना जान दे देगी। यदि वो जान जाए कि मैं जा रहा हूँ तो मर जाएगी बेचारा। परंतु अक्रूर जी ने बात बात में सब बात नंद बाबा और यशोदा मैया सबको सुना दी। ये बात जब आगे फैल गई बाहर, तो गोपियां जहां तहां झुंड बना करके रोने बिलखने लगी, भगवान के चिंतन में डूब जाती। एक गोपी कहती, इस विधाता का मैंने क्या बिगाड़ा जिन्होंने मेरे बने बनाए बगिया को गुजारा। अहो विधातस तब नो कचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना ताश्चान कृतार्थान वियुनंत पार्थकम विक्रीडितम तेरभक चेष्टितम यथा। हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या किया जो हम लोगों के दोनों आंख जो प्रभु श्याम सुंदर और दाऊ भैया है उन्हें ले जा रहे। वो तो मेरे प्राण है, यदि वो चले गए तो ये शरीर तो मुर्दा यहाँ रह जाएगा। एक ने कहा, मैं जाने नहीं दूंगी, हम लोग रथ के सामने सो जाऊंगी, जब वो जाना होगा तो हमारे मुर्दा शरीर को पार करना होगा उसे। एक ने कहा, लोग क्या कहेंगे। कहते, चाहे जो कुछ भी कह दे। गोपियां रात भर चिंतन करती करती सोई तक नहीं। सवेरा हुआ तो भारी भीड़ नंद बाबा के भवन में, चारों तरफ रोने धोने की आवाज। वो गौ माता घास खाना छोड़ देती है, बछड़ा दूध पीना छोड़ दी। ये पक्षियां जो वृंदावन के थे, मोर भोरा गुंजारना बंद कर दिया। ये पक्षी सारे चहचहाना बंद कर दिए, सब टकटकी लगाए नंद बाबा के घर के तरफ देख रहे। उसी समय भगवान का रथ तैयार हुआ। सारे ब्रजवासी जो रोध हो रहे हैं, उसी के बीच दाऊ भैया के साथ भगवान रथ पर चढ़ने को आगे आए। परंतु अब जब ब्रजवासियों को लगा कि हमारे प्रभु अब हमें छोड़कर जा ही रहे हैं, तो धैर्य का बांध टूट गया और सबों ने रथ के आगे सब के सब सो गए रोते रोते। भगवान रथ से उतरकर एक एक ब्रजवासी को समझाते हैं प्यार से, प्रेम से, कि भैया तू लोग रोना मत, बस 2 दिन की बात है, आज गया कल रहूंगा, परसों में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए तुम लोग थोड़ी सी बात के लिए मत रो। मुझे यदि अनुमति दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ब्रजवासी समझ गए कि हमारे कन्हैया को हमसे दूर जाने की इच्छा है, तो चलो यदि इसको मुझसे दूर जाने में ही खुशी है तो हम लोग दुख को सह लेंगे। तो हंसकर कटे या रोकर कट जाएगी जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया। इस तरह से कहते, प्यारे यदि तुझे जाने की इच्छा है तो हम लोग रास्ता छोड़ देते हैं और तुम जा सकते हो। उसी समय भगवान रथ पर सवार हुए। 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट रुक जाए, 5 मिनट बैठिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रजवासी सब रो रहे हैं, भगवान रथ पे सवार हुआ और जैसे भगवान का रथ बढ़ने वाला था,
तब तक मैं उधर से मैया यशोदा सोने के कटोरी में माखन मिश्री लिए दौड़ी दौड़ी आ जाती, रोते रोते भगवान के पास पहुंचती है और कहती, बेटा एक बार इस दुखियारनी माँ के हाथ से माखन खा ले। न जाने मेरी अंतरात्मा यही कह रही है कि शायद मैं इस जन्म में फिर कभी ना तुझे खिला पाऊं। लाला एक बात बता कि तो किस जन्म का बदला ले रहा है कि मुझ दुखियार ने माँ को अनाथ छोड़कर हमारे नजरों से दूर जाए। बदला किसी जन्म का आकर के तुमने लिया है, मझधार में अटकी नैया दिल में नात रस किया है। बदला किसी जन्म का आकर के तुमने मझधार में अटकी नैया दिल में तरस किया है। गस खा के गिर पड़े यशोदा भर के, तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। मैया के आंखें भर आए, फूट फूट करके बिगल हो करके रोने लगी। भगवान के भी आंखें भर आई, कुछ देर तक भगवान भी आंसू बहाए। मैया को तो दांती लग गई, तो कुछ ब्रजवासी ने मैया को पकड़ के किनारे किया और अक्रूर जी को जब इशारा मिला तो उसी बीच अक्रूर जी ने वायु के वेग से रथ को उड़ा लिया। सारे ब्रजवासी टकटकी लगाए निहारते रहे। जब तक रथ दिखाई दिया तब तक सारे ब्रजवासी उसी मथुरा की ओर निहारते रहे। बाद में धूल कण उड़ता दिखाई दिया, उसे देखते रहे। जब वो भी नजरों से ओझल हो गया तो सारे ब्रजवासी जैसे मूर्ति के तरह हिलना डुलना बंद करके स्थिर होकर के बैठ खड़े रह गए। शरीर में कंपन नहीं, मानो कि ब्रजवासियों का प्राण ही भगवान के साथ चला गया हो। केवल शरीर, मुर्दा शरीर ये मथुरा वृंदावन में रहा। तब से ब्रजवासियों के मुखमंडल पर कभी मुस्कान नहीं। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए। गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए रे। गोपियाँ भी रोए, कान्हा ग्वाले भी रोए। माखन चुरा कर तेरा भाग जाना, रहा न याद तुझको गुजरा जमाना। माखन चुरा कर तेरा भाग जाना, रहा न याद तुझको गुजरा जमाना।
राहों में चलते चलते, राहों में चलते चलते तुम भी तो रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा वाले भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए, कान्हा वाले भी रोए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तेरी याद में दिल बसाए हुए हैं, सताओ न इतना सताए हुए हैं। इस तरह से सारी गोपियाँ याद में खो गई और भगवान को अक्रूर जी रथ लेकर के यमुना जी के पार हो गए। यमुना जी में अक्रूर जी ने स्नान किया। अक्रूर जी के मन में भय कि यदि मैं इसे ले जा रहा हूँ, यदि इसे कुछ हो गया तो ये ब्रजवासी कभी मुझे माफ नहीं करें। परंतु उसी समय भगवान की लीला, अक्रूर जी को उस यमुना जी के अंदर अद्भुत भगवान के दर्शन हुए, कई रूप अवतार का दर्शन हुआ। तब अक्रूर जी का मोह भरम चला गया। समझ गए कि जिसे मैं ले जा रहा हूँ वो नन्हा सा बालक नहीं, ये तो कालों के भी काल है। जाते जाते नंद बाबा के और ये अक्रूर जी भगवान को लेकर मथुरा के राज्य में प्रवेश किए। नंद बाबा सब तो पहले से बैठे थे और इसके बाद एक पहर का बेला बचा था। तो भगवान कहते भैया बाबा आदेश दो तो मथुरा घूम आए। तो नंद बाबा ने मना किया, बाद में आदेश दे दिए। ब्रजवासियों के साथ भगवान दाऊ भैया के साथ घूमने लगे। तो जहाँ जाए, जिस गली में, जिस मोहल्ले में जाए, वही भीड़ लग जाए। देखो देखो यही काला काला मुरली वाला ब्रजवासी चौकन्ने। आप लोग शांति बनाए रखिए, 10 मिनट के अंदर वहाँ प्रसन्न हो जाएगा, आरती हो जाएगी। तो सब जगह भीड़ लग जाती है। ब्रजवासी कहते भैया हम लोग कहाँ हैं? भगवान कहते अपने मामा के घर हैं, चिंता मत करना। ब्रजवासी कहते तूने हमारी बेइज्जती कराई, हम लोग फटे पुराने भेष में कैसे लग रहे। भगवान कहते चलो व्यवस्था करेंगे। सारे ब्रजवासियों को लेकर भगवान उस मथुरा में राज्य में एक धोबी जी के घाट पर गए। सारे कपड़े थे। भगवान कहते महाराज हमको कपड़ा दोगे? तो धोबी ने गाली बकने लगा। भगवान ने घुमा के मारा चाटा, गोविंदाय नमो नमो, बोलिए कृष्ण बलदेव की। भगवान कहते भैया वो रामा अवतार नहीं कि हम सीधे साधे रहेंगे, यहाँ तो बस नगर सौदा होता, तू जैसा किया वैसा मैं किया। ब्रजवासी को कहते भैया छांट लो अपने अपने पसंद के कपड़े। ब्रजवासी छांटने लगे। अब ब्रजवासी छोटे छोटे, कपड़े तो बड़े बड़े थे। तो ब्रजवासी बंदर भालू की तरह उछल उछल करके जैसे तैसे पहनने लगे। एक ब्रजवासी ने एक पजामा को ही मूड़ी में घुसा लिया। कहते भैया देख हम कैसे लग रहे हैं, सब हंसने लगे। ब्रजवासी जा रहे थे तो पूरा बहाड़ू लग रहा था, झाड़ू रोड पे। एक दर्जी ने सबको फिटिंग बनाए, एक सैरिंद्री नामक एक कुब्जा ने तिलक भगवान ब्रजवासी को लगाए, एक सुदामा नामक माली ने माला पहनाई। अब भगवान घूमते घूमते यज्ञ मंडप पहुंच गए। भगवान कहते दाऊ भैया ये धनुष को उठा करके देखो कैसा है। तो सैनिकों ने कहा दूध वाला दांत टूटा नहीं, महाराज का धनुष उठाएगा? दाऊ भैया कहते कन्हैया उठा के दिखा दे। भगवान ने जो धनुष उठाया ना, अब प्रत्यंचा जो चढ़ाने लगे तो धनुष धड़ाम से टूट गया। सारे सैनिक घेर लिए, घेरो पकड़ो मारो। दाऊ भैया कहते कन्हैया धनुष का एक टुकड़ी धरला, मामला गड़बड़ है। दोनों भैया ने धनुष की टुकड़ी ले लेकर के घुमा घुमा के मारा। सारे सैनिक के दांत मुंह झाड़ दिए। एक सैनिक भागते भागते कंस के पास, सरकार गजब हो गया। कंस कहते मूर्खो क्या हुआ, हल्ला मचा रहा है, क्या हुआ? सैनिक कहते सरकार वो काला काला मुरली वाला देवकी का लाल, देवकी का 8वां लाल, तुम्हारा काल, तुम्हारा वो भांजा वो धनुष तोड़ दिया।
कौन सा समझ के मेरी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम भगवान ने धनुष दिया था, बोला कंस कोई तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कंस समझ के मेरी गारंटी वारंटी दोनों खत्म। रात भर कंस को नींद नहीं आई। अब भगवान दाऊ भैया के साथ घूम घाम के आए, ब्रजवासी के साथ मजे से सोए। सवेरा हुआ तो विशाल दंगल अखाड़ा का आयोजन था, चारों तरफ से भारी भीड़ लगी थी। कंस उच्च दरबार में उच्च सिंहासन पे बैठा, उसी बीच में मुख्य द्वार से भगवान दाऊ भैया के साथ प्रवेश। कुवलिया पीड़ नामक हाथी, विशाल हाथी को गेट पे रखा था कंस ने। भगवान कहते हे महावत, हाथी को किनारे करो। महावत सुन करके अनसुना कर दी, जल्दी किनारे करो हाथी को। नहीं सुना। भगवान कहते किनारे करते हो कि तुम सबको जमलोक का रास्ता दिखाओ। अब वो महावत को गुस्सा आया, जो होता ना गजुआ अंकुश, घुमा के मारा हाथी को। हाथी तो तिल मिला करके टूट पड़े भगवान पर भगवान भी सावधान, एक भी प्रहार नहीं चलने दिया। और बाद में हाथी के दांत पकड़े, घुमा के दे मारे। हाथी महावत गोविंदाय नमो नमः। ब्रजवासियों ने जय जयकार करी, बोलिए कृष्ण बलदेव की। सारे सैनिक घेर लिए। दाऊ भैया कहते कन्हैया मामला गड़बड़ है, एक दांत इधर भेज। हाथी के दांत दोनों भैया के हाथ, और दोनों भैया ने जब घुमा घुमा के मारा तो सबको तोड़ करके लगे। दाऊ भैया के साथ कन्हैया ने उस रंगभूमि में प्रवेश किए और भयंकर युद्ध छिड़ गया। वहां पर चांद और मुष्टिक दो योद्धा खड़े थे। उन्होंने कहा हे कृष्ण हे बलदेव, दो चार हाथ करो। भगवान कहते लाज शर्म है कि बेच खाए बाजार में, हम लोग छोटे छोटे बच्चे, तुम लोग हाथी के पहाड़ के जैसे कैसे लड़ो। हमारे जोड़ी पहाड़ी को भेरो, दो चार को पटक दूंगा उठा उठा के। तो चांद और मुष्टि कहते तुम छोटे हो बड़े खोटे हो, तेरा महाराज को चमत्कार दिखा। ब्रजवासी कहते कन्हैया तो घबराना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और भगवान अखाड़ा बांध के अखाड़ा में कूद गए, और उसी समय दाऊ भैया भी मुष्टिक से भिड़ गए और भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, मुक्का मुक्की होती रही। बाद में कंस को बड़ा क्रोध आया, बोले अरे चाणूर, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ क्यों खेल रहा है, चलो इसको किनारे करो। उसी समय चाणूर ने घुमा करके एक मुक्का दिया। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान को तो ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी के गले में कोई माला फेंक दिया, उसे तो कुछ नहीं हुआ। पर भगवान कहते बेटा चाणूर, तूने मारा मुक्का तो खा ले मेरा चाटा। और भगवान ने हाथ घुमा के वो चाटा मारा। चाणूर चार खाने चित चकना चूर। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। चाणूर मुष्टिक ने मुष्टिका के प्रहार से दाऊ भैया ने मुष्टिक का उद्धार किए। और इस तरह से जब कंस बड़बड़ाने लगे तो उसको भी केस पकड़ के घसीटते हुए बीच दरबार में ले आए। और भगवान ने कहा देख, तूने देव की माँ मेरी माँ का अपमान किया था, उसी का 8वां लाल तुम्हारा काल, उसका बदला लिया। और उछल करके भगवान ने कूद दिए, कंस का भी उद्धार हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।